Hello everyone. This is in continuation to our previous unit, Unit 5, Consumer Behavior. What is consumer behavior? We have studied what is the difference between the two terms, consumer, buyer, that also we have gone through. Now the topic is importance of studying consumer behavior. Why it becomes very important to study consumer behavior? The points of importance I have listed in this format. तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए तो इट्स बेटर दैट फर्स्ट यू शुड राइट ऑल द पॉइंट्स लाइक दिस. आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में या माइंड मैप के फॉर्म में उसको कर सकते हैं. देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आफ्टर यू आर डन विद योर माइंड मैप यू कैन स्टार्ट एक्सप्लेनिंग योर आंसर. सो द फर्स्ट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज अगर मार्केटर जो है कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करेगा तो इट विल हेल्प हिम टू डिटर्मिन दी मार्केटिंग मिक्स. मार्केटिंग मिक्स आप पढ़ चुके हो 4th यूनिट में कि मार्केटिंग मिक्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ 4 P's, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. तो कंज्यूमर बिहेवियर अगर हम मार्केटर स्टडी कर लेता है तो ही विल बी वेरी मच अवेयर व्हाट टाइप ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर वांट्स, या कौन सा प्रोडक्ट वो खरीदता है. ठीक है, एट व्हाट प्राइस he should charge so that it becomes attractive for the consumer to buy the product. फिर he can also decide कि कौन सा place में consumers will prefer to buy the product, and then accordingly marketer can decide the channel of distribution. Promotion also, he can decide which promotion tool is best to use in order to persuade the consumer to buy the product. तो अगर consumer behavior marketer study करता है तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है marketing mix decide करना. क्या प्रोडक्ट देना है, किस प्राइस पे देना है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रमोशन कैसे करना है. all these things will be very much easier for him. Now to assess consumer action or reactions. ठीक है, तो अगर आप कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करते हो, मार्केटर स्टडी करता है कंज्यूमर बिहेवियर, तो ही कैन वेरी मच बिकम अवेयर हाउ द कंज्यूमर इज गोइंग टू एक्ट और रिएक्ट if a particular price is offered to him. See, we all know कि consumer he wants product at reasonable price and at the same time he wants good quality product. ठीक है, उसको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी चाहिए और रीजनेबल प्राइस पे चाहिए जो अफोर्डेबल हो. तो इससे मार्केटर को अगर वो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी कर लेता है तो उसके लिए इजी हो जाता है मार्केटर के लिए अच्छा प्रोडक्ट लेकर आना, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे. Then to meet diversified consumer preferences. अब कंज्यूमर जो है वो उसके पास काफ़ी चॉइसेस अवेलेबल है. क्यों चॉइसेस अवेलेबल है? बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन आपको पता है क्या है कि अब तो कंज्यूमर्स जो हैं उसके पास वाइड चॉइसेस अवेलेबल है क्योंकि दूसरी कंट्री से भी गुड्स आ रहे हैं हमारे देश में. तो उसके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शन है. वो हमारी कंट्री के गुड्स भी खरीद सकता है, जो बाहर से गुड्स आ रहे हैं दूसरी कंट्री से वो भी खरीद सकता है. तो अगर हम कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करते हैं तो उससे मार्केटर को क्या आसानी होगी टू फाइंड आउट व्हाट आर द कंज्यूमर प्रेफरेंसेस. वो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करेगा. देन ऑल्सो इट इज़ अ गाइड टू प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज. तो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से मार्केटर को क्या फ़ायदा होता है कि वो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज प्लान कर सकता है कि कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए जिससे फर्म के जो गोल्स हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के वो अचीव हो जाए. ऑल्सो टू एड्रेस स्पेशल नीड्स, पर्सनैलिटीज एंड लाइफस्टाइल ऑफ कंज्यूमर्स. सो एवरी कंज्यूमर इज़ डिफरेंट. हर किसी की अलग चॉइस है, अलग रिक्वायरमेंट है, अलग पर्सनैलिटी है और अलग लाइफस्टाइल है. तो कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करने से मार्केटर के लिए इजी हो जाता है कि हर किसी की जो नीड रिक्वायरमेंट है उसकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंगली वो नीड्स रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके. जैसे एग्जांपल देखिए इसमें लिखा हुआ है व्हेन ओनिडा 21 वाज इंट्रोड्यूस्ड इट वाज एडवर्टाइज्ड ऑन द टेलीविजन फॉर द इलाइट क्लासेस. Similarly, Maggie introduced their ketchup with emphasis on it's different. सो स्पेशल नीड्स जो है कस्टमर की
वो फुलफिल हो सकती है अगर स्टडी बिहेवियर, अगर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो मार्केटर स्टडी करे. देन टू आइडेंटिफाई दी market segmentation. Market segmentation we have studied in Unit 3 that it is the process of dividing the heterogeneous market into homogeneous market. ठीक है, अगर कंज्यूमर्स की अलग अलग नीड्स रिक्वायरमेंट है तो मार्केटर के लिए बहुत इजी हो जाता है मार्केट को सेगमेंट करना. जैसे ये देखिए डायग्राम अगर मैं बना देती हूँ, ये फुल मार्केट है. तो अब कंज्यूमर जो है, एक कैटेगरी के कंज्यूमर्स हैं जो जिनको ट्रेंडी क्लोथ्स, ट्रेंडी वॉचेस चाहिए, फिर वो हम इधर रख देते हैं. एक ये वाली क्लास है, वो कंज्यूमर्स हैं दोज हु बिलीव इन सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग. तो बेसिकली हम मार्केट को सेगमेंट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर. तो अगर आप कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करोगे तो आपको पता, मार्केटर को पता लग जाएगा कि कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, और इस तरह उनके लिए आसान हो जाएगा कि मार्केट को हम सेगमेंट कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंज्यूमर्स, राइट. देन यहाँ पे देखिए, ओके, this is also the next point, to remain updated with technological advancement and bring new product to the market at faster pace. So studying consumer behavior is also imperative to know कि customers को क्या चाहिए और हम उनकी expectation को कैसे fulfill कर सकें, right. So these are certain points of importance. तो you can just go through it again. जो पॉइंट आपको नहीं समझ आ रहा है उससे आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करिए, प्ले करिए और दोबारा सुनिए. एंड ऑल्सो हिट द लाइक बटन, share with your friends, and also subscribe to my YouTube channel. Thank you.